बेगूसराय जिले के मटिहानी प्रखंड में पंचायत चुनाव को लेकर प्रखंड के हर कस्बे में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। प्रखंड के हर कस्बे में राजनीतिक चर्चों और बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। इस बार इलेक्शन में हाथ आजमाने वाले भी अपनी ओर से पूरी ताकत लगाए हुए हैं। जनता के बीच वादे इरादे का दौर जारी है। देखिए, हमारे पंचायत को देख ही रहे हैं, गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। अवैध बालू खनन के कारण हमारा पंचायत बहुत ही त्रस्त हालत है। लोग रात में सो नहीं पाते हैं, उनको नींद नहीं आती। हमेशा उनको भय लगा रहता है कब मेरा घर चला जाए। बहुत सारा घर गिर चुका है। मतलब हमको सबसे पहले मुख्य रूप से गंगा कटाव के लिए कार्य करना है। उसके बाद जो है, हमारे समाज में जो भी वंचित, शोषित, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, किसी समुदाय, किसी संप्रदाय, किसी जाति, किसी भी धर्म का, उनका एक एक बात जो लाभ नहीं उनको मिल पाता है। अभी तक आपने महसूस क्या किया? आप क्या यहाँ पर है बहुत सारा चीज जो है, सो यहाँ पर कुछ लोगों का चेहरा देख के उनके साथ में अति दिया जाता है, लाभ दिया जाता है। जैसे कि अभी हुआ है, बाढ़ का समस्या आया तो बहुत सारे लोगों का नाम काट दिया गया। इसलिए नाम काट दिया गया जो चूंकि लगा जो ये हमारे समर्थक नहीं। और ये क्या नहीं होना जरूरत चाहिए। क्या है खरमपुर में? और क्या जरूरत है? हमारे खरमपुर में सबसे ज्यादा है शिक्षा, और शिक्षा का माहौल बने। डर और भय की राजनीति खत्म हो। लोग सहम के, डर के किसी के पीछे पीछे मत जाए। ये जरूरत है हमारे समाज में। तोड़ना चाहते हैं जो जिसमें सारा समाज एकजुट होकर बिना भय के अपने प्रतिनिधि से लड़ सके अपने अधिकार के लिए। वैसा समाज का निर्माण हम चाहते हैं। अभी तक कैसे निभाइएगा? मुख्य रूप से किन बिंदुओं पर विशेष रूप से फोकस होगा? सबसे पहला तो है सरपंच का कि जो न्यायपालिका हर वक्त कार्यपालिका से ऊपर होता है। और हमारे गांव में क्या है, जो कार्यपालिका ही न्यायपालिका के ऊपर है, जिसके चलते कोई भी निर्णय लेने में कठिनाई होती है हमारे जो भी निर्वर्तमान सरपंच थे उनसे। लेकिन हम जब अगर सरपंच पे जीत गए तो सबसे पहले मेरे यहाँ जो होगा, न्यायपालिका प्रबल होगा, कार्यपालिका न्यायपालिका पे चलेगी। आपके अनुसार कैसे चलने की जरूरत है? सरपंच के पद से अगर नवाजा आपको समर्थन मिलता है, बदलाव किस रूप में आप किन बिंदुओं पर विशेष रूप से? सबसे पहला तो बिंदु है कि जो हमारे पंचायत में पंचायत भवन बना हुआ है। हमारा सबसे पहला उद्देश्य है कि जो भी लड़ाई हो, झंझट हो, जो भी पंचायती हो, वो हमारे पंचायत भवन में हो, हमारे कार्यालय में। और सरकार जो है 8 पंच करती है। तो हमारा है जो 8 पंच को अभी तक जो भी हुआ हमारे पंचायत में, 8 पंच को कभी पता नहीं है पंचायती किसको कहते हैं। मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य है कि 8 पंच को ये लगेगा कि हम भी एक पंच हैं इस पंचायत में, कुछ हैं, हम भी प्रतिनिधि हैं। तो मेरा सबसे पहला उद्देश्य यही है, पंच को ये पता चलना चाहिए कि हम भी एक जनप्रतिनिधि हैं। और हम जो 8 और एक हम 9 होंगे, इसी 9 से हम पूरे पंचायत को न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे और हरसक प्रयास करेंगे कि कोई भी केस या मुकदमा पुलिस स्टेशन न जाए। अंतिम चरण में जब हमसे आउट हो जाए, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, तब वो जाए। हम कोशिश यही करेंगे। और अपने रीजन में अगर हमको जनता सहयोग करती है, आशीर्वाद देती है, तो हम वादा करते हैं कि पूरे पंचायत शांति प्रिय ढंग से चलेगा। हम लोग गरीब को सेवा करने के लिए तैयार हैं। इंदिरा आवास, लाल कार्ड, पीला कार्ड, सब गरीब के लिए हम लोग तैयार हैं। आवास योजना, आवास योजना, शौचालय, इंदिरा आवास, शौचालय, सब कुछ के लिए हम गरीब के लिए हम लोग तैयार हैं। मुख्य रूप से जल नल योजना परिवर्तन करेंगे और राशन कार्ड बहुत कमी है वो भी पूरा करेंगे। और इंदिरा आवास और बहुत नाला टूटा हुआ है वो भी मरम्मत के लिए बिल पास होगा। और कुआं भी खराब है वो भी बिल पास होगा। यही सेवा करेंगे जनता की। गांव में अपनी सरकार कायम करने के लिए प्रत्याशी रणनीति तैयार करने में जुट गए हैं। कहीं पर चुनावी तिरकम तो कहीं सादगी के साथ अपनी व्यवहारिकता का पाठ लोगों को पढ़ाकर मतदाताओं को अपने खेमे में करने की कोशिश कर रहे हैं।
वहीं कुछ ऐसे प्रत्याशी जो बुरे दिन में किए गए सहयोग को वोट के लिए भुनाने में लगे हैं, तो कुछ ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके लिए हमसे बेहतर कोई विकल्प नहीं है। 2 टाइम उसका पेयजल मिलेगा, जो कि गंगा नदी से शुद्ध स्वच्छ करके, जो अभी नमामि गंगे का जो प्रोजेक्ट, हाँ, नमामि गंगे का जो प्रोजेक्ट चल रहा है, वो जल इन लोगों को दिया जाएगा। और इन लोग जहाँ जहाँ सड़क की व्यवस्था, बोले मुख्य रूप से किन मुद्दों पे काम होगा अगर लोगों का समर्थन इस बार मिलता है? लोगों का समर्थन, इन लोगों का राशन कार्ड बनवाना, जिन लोगों का छूटा, हम लोग तो इस बार राशन कार्ड तो बहुत बनवाए, शौचालय बहुत बनवाए, लेकिन जो वंचित रह चुके, जो मेरे पास नहीं पहुंच सके और जो छूट गए हैं, उन लोगों का इस बार बनवाना है, शौचालय बनवाना है और उन लोगों का राशन कार्ड बनवाना है। जिन लोगों का आवास छूट गया है, उनका आवास दिलवाना है। यही एजेंडा रहेगा। वृद्धा पेंशन में इन लोगों को मदद करना है। सबसे पहले शिक्षा, बालू कटाव के कारण, अवैध बालू खनन के कारण हमारा गंगा जो है वो गांव काट रही है, छित्रौर गांव, चकौर गांव, जब न तब कटाव होते जा रही है। धर्मपुर पंचायत ही विलुप्त हो रहा है ना। जब पंचायत ही नहीं है, अस्तित्व ही मिट जाएगा, तो फिर विकास और क्या करेगा सुरक्षा क्या किसी का चर्चा ही नहीं हो सकता है। पहले तो पंचायत बचाना है, पंचायत बचा के विकास की ओर अग्रसर होके हर एक विकास को सही ढंग से। लोग का गांव ही कट रहा है ना, सारा गांव, सारा आदमी गंगा के कटाव के वजह से त्राहिमाम है, त्राहिमाम। उनको बस बचाना है, पहले वो बच जाए, फिर आगे का सोचा जाएगा। उसके बाद तो बस युवा पीढ़ी के लिए जो भी करना होगा, जितना सक्षम होंगे उतना। तो हमारा गांव, हमारा सर इतना छोटा पंचायत है जो हम गांव को बहुत बढ़िया ढंग से आगे हम चाहते हैं खींच करके ले जाने के लिए। जो हमारा गांव खुशहाल हो, बढ़िया विचार में आ जाए, कोई केस फौजदारी नहीं हो, कोई कोर्ट कचहरी का हम वातावरण चाहते हैं जो मुक्त हो जाए। जो हमारे समाज कोई वातावरण, कोई कोर्ट कचहरी नहीं जाए, कोई कोनो वातावरण में नहीं रहे। हम ये चाहते हैं हमारे पंचायत ये कहे कि जे जाओ रहे तो बड़ा निम्न से हमारा पंचायत चला, कोई पंचायत में दिक्कत नहीं हुआ, कोई किसी को साथ में जुलूम नहीं हुआ। हम ये सब हमारा विचार पर्सनल सर है, मगर युवक लोग कुछ है। बीते 5 साल के विकास पर जनता की माने तो सरकार ने 5 सालों में विकास की कई योजनाएं दी हैं, लेकिन पंचायत में विकास का संतोषजनक परिणाम नहीं दिखता है। नल जल योजना, सड़क, प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय योजना को लेकर लोगों में असंतोष है। और इस बार जैसे कि जहाँ रोड नहीं बना हुआ है, नाला का प्रॉब्लम है, और नल जल योजना जो है, इस बार जो मेरे क्षेत्र में विकास नहीं हुआ, इस बार प्लान है कि हुआ है नल जल की जरूरत है। हाँ, वो सब अभी नहीं हुआ है, कोई विकास ही नहीं हुआ है। समाज में शिक्षा और स्वास्थ्य का को लेकर के काम होने की जरूरत है, बहुत ज्यादा है। क्या समस्या है यहाँ पर मुख्य रूप से सड़क की व्यवस्था खत्म है। अच्छा, इस पर क्या होना विकास सब्जी कारखानी है कि यहाँ सब लाल कार्ड फला चिल्ला जैसे हो से देती ना। हमारे धर्मपुर में रोड का बहुत दिक्कत होता है। हमारे गांव में बीमारी उमारी सब आता है। रोड 6 नंबर वार्ड में रोड नहीं है, बहुत तकलीफ कष्ट में। जो भी लोग आते हैं रोड पे काम होना चाहिए। बहुत कष्ट हमको है। कौन सा वार्ड है? 6 नंबर वार्ड। बहरहाल पंचायत चुनाव में इस बार कई नज़ारे बदले से हैं। 5 साल के लिए ग्राम सत्ता के गठन की कवायद शुरू हो चुकी है। मुखिया और सरपंच पद के लिए पुराने और नए भागीदार अपनी ताल ठोक रहे हैं। अब जनता किसे पंचायत का ताज पहनाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बेगूसराय।